Nowadays, everyone is like interested to immigrate to Canada, despite the fact that there are some issues going on with the immigration system, like the global economic changes, the border regulations, restrictions, travel ban. And I know everyone is just frustrated from this thing. But, anyways, if you are looking forward to immigrate to Canada, somewhere you have interest, and if you are like with your application process, then it is very important for you to get to know what immigration system is about and how the immigration system works. So today I have attended immigration like the webinar on the immigration system and how it works, which was provided by Prepare for Canada team, and I'm very grateful for them to providing me and like just clarifying my doubts related to the immigration system. And I hope आपके डाउट्स भी जो हैं इस वीडियो के एंड तक जो हैं सब क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. आई एम प्रिटी श्योर दैट आप इस वीडियो से जो है फुली सेटिस्फाई होके जाने वाले हैं. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो इमिग्रेशन सिस्टम जो कनाडा का है, दैट इज it is categorized into three main parts, like the or we can say the three main categories: the permanent residence, the work permit and the study permit. So जो permanent residence रहता है, but उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ. वीज़ा और परमिट, these are two different things. I know जो भी फर्स्ट like इस एप्लीकेशन प्रोसेस में जाता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लाइक व्हाट इज़ वीज़ा, व्हाट इज़ परमिट. सो वीज़ा इज सिंपली एक स्टैंप लगती है आपके पासपोर्ट पे जो कि ये बताती है कि आप लोग जो है उस कंट्री में इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो है रह सकते हो और आप जो है एलिजिबल हो गए हो कंट्री में एंटर करने के लिए. बट इफ़ यू टॉक अबाउट परमिट, तो परमिट एक ऐसी काइंड ऑफ परमिशन होती है जो आपको अलाउ करती है वहाँ जाने के लिए, लाइक वर्क परमिट हो गया, रेजिडेंस परमिट हो गया, और वी कैन से द टेम्परेरी परमिट हो गया लाइक फॉर द ट्रैवलर्स. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. लेट्स बिगिन विद द परमानेंट रेजिडेंट. अब परमानेंट रेजिडेंस क्या होती है? अब एक परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा? एक ऐसा पर्सन जिसको जो है परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस मिल गया है लाइक ऑफ द कैनेडा, बट वो जो है कैनेडियन सिटीजन नहीं है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि लाइक परमानेंट रेजिडेंस जो है एक फॉरेनर को मिलता है, नॉट टू द कैनेडियन सिटीजन्स. अब उनको परमानेंट रेजिडेंस की तो ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं होगी. सो अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको जो है कनाडा का परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस चाहिए है तो आप कैसे कैसे प्रोग्राम्स के थ्रू लाइक अप्लाई कर सकते हो. तो बेसिकली PR इज क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक क्लास एंड नॉन इकोनॉमिक क्लास. इकोनॉमिक क्लास जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू मैनेज की जाती है. अब आप ये सोच रहे हो कि अब ये एक्सप्रेस एंट्री क्या है? मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी एक्सप्रेस एंट्री को लेकर. सो एक्सप्रेस एंट्री इज़ नथिंग बट एन लाइक ऑनलाइन सिस्टम जिसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था सो एज टू मेंटेन एंड मैनेज दी एप्लीकेशन जो भी PR के लिए आ रही हैं. अब देख लेते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेस एंट्री है वो कौन से 3 मेन प्रोग्राम्स को जो है लाइक मेंटेन करता है. तो सबसे पहला प्रोग्राम आता है फेडरल स्किल्ड वर्कर का. तो फेडरल स्किल्ड वर्कर बेसिकली ये उन बंदों के लिए बनाया गया है प्रोग्राम, लाइक फॉर द वंस हु हैव सूटेबल एजुकेशन, जिनके पास एजुकेशन है, लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस हैं, देन एज है और लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं और आपका एक अच्छा लाइक वर्क एक्सपीरियंस है. दे कैन गो फॉर दी लाइक PR के लिए वो जा सकते हैं कनाडा में. बट देर इज़ अ रिक्वायरमेंट. सो करना क्या है, आपके पास पिछले 10 सालों में 1 साल का लाइक पेड वर्क एक्सपीरियंस, दैट इज़ फॉर द 12 मंथ्स का पेड वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है. अगर आपके पास है तो जाइए और अपना लाइक परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस आप ले सकते हो. सेकेंड आता है दी फेडरल स्किल्ड ट्रेडर्स. फर्स्ट वॉज वर्कर्स, सेकेंड इज ट्रेडर्स. तो ट्रेडर्स कौन होते हैं? द कारपेंटर्स, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर वगैरह. और वर्कर्स कौन होते हैं? लाइक द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हो गए या कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह हो गए. तो इनमें एक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, वहाँ पर आपको जो है वर्क लाइक जो वर्कर्स हैं उनको उनकी स्पेसिफिक एजुकेशन में
आप जा सकते हो और यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें आपका लाइक रीसेंट एक्सपीरियंस वो लोग मांगते हैं, सिर्फ इतना ही बेसिक डिफरेंस है। थर्ड हमारे पास जो प्रोग्राम आता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, दैट इज़ योर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अब जो पहले दो प्रोग्राम्स थे दैट इज़ फॉर दी फॉरनर्स के लिए जो अब्रोड आके लाइक सेटल होना चाहते हैं, एंड जो थर्ड प्रोग्राम है दैट इज़ फॉर द कैनेडियन इमिग्रेशन क्लास, दैट इज़ द वंस हु हैव कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो भी आप जाके जो है लाइक परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस ले सकते हो। उनकी सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास 12 मंथ्स का रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्किल में या फिर किसी भी लाइक वर्क फील्ड में आपके लाइक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये मेन 3 क्लासेस थी। देन हमारे पास एक प्रोग्राम रहता है दैट इज़ नोन एज PNP। अब मैंने जब इस प्रोग्राम के बारे में सुना था और जब मैंने एक्सप्रेस एंट्री के बारे में सुना था तो आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि व्हाट इज़ एक्सप्रेस एंट्री, देन व्हाट इज़ दिस PNP प्रोग्राम। सो PNP प्रोग्राम इज प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर एक प्रोविंस ने बनाया है सो दैट वो लोग जो है एक उन कैंडिडेट्स को या उन नॉमिनीज को जो है लाइक एम्प्लॉय कर सके जो कि उनकी प्रोविंस के लिए, उनकी प्रोविंस की इकॉनमी के लिए जो है काम करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये रह जाती है कि वो पर्सन जो वो विलिंग होना चाहिए उस प्रोविंस में रहने के लिए, एंड ओवरऑल वो जो है कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। अब सब प्रोविंस के जो हैं खुद के रूल्स या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सब अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हैं तो उनके खुद के अपने रूल्स होंगे, टर्म्स कंडीशंस होगी उस PNP प्रोग्राम के लिए, ओंटारियो की अपनी होंगी, सबकी अपनी अपनी होती हैं। एंड यहाँ पर कौन PNP प्रोग्राम के लिए जा सकता है या फिर PNP प्रोग्राम किन को लाइक एम्प्लॉय कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई बिजनेस ग्रुप हो सकता है, और एनी लाइक फैमिली वाले, कोई जो फैमिली क्लास होती है वो भी इसमें जा सकती है। अब हम देख लेते हैं PR का सेकेंड, दैट इज़ द नॉन इकोनॉमिक क्लास। अब उसके अंदर आपके आते हैं योर स्पाउजल लाइक स्पॉन्सरशिप होगी, आपकी फैमिली वाली हो जाती है, आपके अडॉप्शंस आ जाती है, और भी बहुत कुछ है जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। देन वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट विच इज़ द वर्क परमिट। अब वर्क परमिट क्या है जी? इट इज़ अ परमिट टू वर्क इन द कैनेडा, या फिर किसी भी कंट्री में जाओगे तो वर्क परमिट होता है कि आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। अब ये एक रिटन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होती है जिसमें ये स्पेसिफाई किया है कि आप इस कंट्री में इस प्लेस पे जाकर इतने से इतना काम कर सकते हो, लाइक टाइम पीरियड बताया होता है, लोकेशन बताई होती है, कंपनी के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं, आपकी क्या जॉब होने वाली है या क्या काम करने वाले हो, उनके क्या हैजार्ड्स होंगे, क्या प्रिकॉशंस लेने, सारी डिटेल होती है जॉब के बारे में। देन अगर हम वर्क परमिट के बारे में लाइक डिटेल में बात करते तो इसके अंदर सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट रहता है दैट इज़ LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक एम्प्लॉयर आपसे मांगेगा जब वो किसी फॉरेनर को लाइक एम्प्लॉय करने वाला है, तो उसको वो ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगने वाला है। तो अगर आप एक अब्रॉड कंट्री या कोई फॉरेन कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर अप्लाइंग करने से पहले आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो। सेकेंड देख लेते हैं जी हम ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। अब ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम जो है फेडरल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था सो दैट वो लोग उन कंपनीज को हेल्प कर सकते हैं जो इनोवेटिव हैं, जो ग्रो कर रही हैं या ग्रो करना चाहती हैं। कैसे? सो दैट वो कंपनीज जाके किसी भी स्किल्ड वर्कर को दूसरी कंट्री में से एम्प्लॉय कर सकती है जिन कंपनीज को ये लग रहा है कि इस कैंडिडेट में जो है उतना पोटेंशियल है जो कि कंपनी को ग्रो करने में और कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो वो प्रोग्राम उस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो अगर आपके पास ऐसे स्किल है तो आप किसी भी कंपनी में जाकर अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पर सबसे अच्छा जो पॉइंट मुझे इस चीज़ का लगा, वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो 2 हफ्तों में लाइक प्रोसेस होकर आपको मिल जाती है। आपको जो है इतना लाइक फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड जितना हमारा ये स्टडी वीज़ा का जितना टाइम लगता है प्रोसेस होने में उतना इसमें नहीं लगने वाला है। देन इसमें एक थर्ड परमिट आ जाता है विच इज़ रिलेटेड टू दी योर LMIA एग्जम्प्ट परमिट, जिसमें कि आपको लाइक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ये टोटली डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो, आपका क्या एक वर्क एक्सपीरियंस है। अब अगर आपका है इंट्रा ट्रांसफ़र कंपनी। अब इंट्रा ट्रांसफ़र कंपनी बेसिकली क्या है, आप इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो और वही कंट्री जो है
सॉरी वही कंपनी जो है वो कनाडा में है। तो यहाँ आप जो है कैनेडियन कंपनी के लिए काम कर रहे थे इंडिया में रहकर, सो दैट इज अब उस कंपनी ने आपको जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया कनाडा में, जो कंपनी है कैनेडियन कंपनी जो कनाडा में ही सिचुएटेड है, वहाँ पे जाकर उन्होंने आपको एम्प्लॉय कर लिया। आप सेम काम करने वाले हो, सेम एम्प्लॉयर के लिए काम करोगे, सेम पोजीशन पर रहकर करोगे, जो भी टाइम पीरियड था उसके लिए करोगे। बस इतना फ़र्क हो जाता है कि आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आए तो आप फ़ॉरेन से हो, लाइक फ़ॉरेन से कनाडा गए हो, वहाँ पर मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट चाहिएगा अगर फॉरेनर को, पर यहाँ पर आपको इंट्रा ट्रांसफ़र कंपनी के केस में डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी। दूसरा केस जहाँ पर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं हो सकती, दैट इज़ योर ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह। तो वहाँ पर डिपेंड करता है आप किस कंट्री से आ रहे हो, क्योंकि हर एक कंट्री के अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, उनकी खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो आप देख लेना आप कहाँ पे कौन सी कंट्री से कनाडा जा रहे हो, उन रूल्स को, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना। देन अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जी स्टडी परमिट, तो स्टडी परमिट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हो जाके। सो स्टडी परमिट इट इज़ अ परमिशन टू स्टडी इन कनाडा। किसी भी DLI इंस्टीट्यूशंस में जाकर आप जो है पढ़ सकते हो। तो पर यहाँ पर इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप DLI इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करो, बट मेक श्योर जब आप स्टडी परमिट लाइक लेने जा रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये देखो कि उस प्रोग्राम लाइक जो वो कॉलेज है, जो वो यूनिवर्सिटी है, इज़ इट पब्लिक और योर प्राइवेट। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आगे आपको योर लाइक PG डिप्लोमाज और योर लाइक पोस्ट ग्रेजुएशंस के सर्टिफिकेट लेने में लाइक it is an easy process which I learned from today's webinar. So make sure you go for the public ones and DLI institutions and prepare for the academics जो उनकी need होती हैं, your funds, your finance, your documents, everything जो भी आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए चाहिएगा for the study visa। पर ये ध्यान में रखना स्टडी परमिट कोई वीज़ा नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ परमिशन कि आप उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हो। बट लाइक स्टडी परमिट के लिए यू नीड अ स्टडी वीज़ा। ऑल्सो अ गुड पॉइंट फॉर दी लाइक द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग और एंटरिंग द कनाडा थ्रू द स्टडी और स्टडी वीज़ा और स्टडी परमिट, ये हो जाता है कि आप लोग टाइम पीरियड ड्यूरिंग योर स्टडीज़ भी पढ़ सकते हो, आफ्टर योर स्टडीज़ जब लाइक हॉलीडेज़ या जो भी वहाँ पर वेकेशन चलते हैं आप उसमें भी जाके काम कर सकते हो। ऑल्सो आप जो है बाद में PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। सो दीज वर दी 3 मेन कैटेगरीज। आई होप आप लोगों के डाउट्स जो PR को लेकर, जैसे वर्क परमिट और स्टडी परमिट्स में इतने डाउट नहीं होते हैं, जो ये PNP प्रोग्राम और एक्सप्रेस एंट्री होता है ना, सब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये PNP प्रोग्राम क्या है ना। सो आई गेस एवरी डाउट इज़ नाउ क्लैरिफाइड फ्रॉम माई साइड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर मुझे जो है आप टेक्स्ट कर सकते हो पर्सनली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड ऐसे अपडेट्स को जानने के लिए यू कैन जस्ट फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को शेयर ज़रूर करना जो है प्लान कर रहा है कनाडा को जाने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को सक्सेसफुल चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस प्रोसेस से होकर जा रही है। अगर आप PR के लिए जा रहे हो, आप स्टडी परमिट के लिए जा रहे हो, वर्क परमिट के लिए जा रहे हो, तो कौन कौन सी आप कौन कौन सी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो उस चीज़ की एप्लीकेशन के लिए, ताकि कोई रिफ्यूज़ल ना आए, कोई फ्रॉड ना हो, लाइक एजेंट्स भी फ्रॉड कर लेते। तो आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को अवेयर कर दिया है, तो आप इस चीज़ को लेकर सर्च करो, डाउट्स पूछो, क्लैरिफिकेशन करो, वेबिनार्स अटेंड करो, ऐसी वीडियोस को लाइक शेयर देखते रहो, सो दैट यू आर अवेयर एंड आप जो है फ्रॉड से बच सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना।